नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। बॉलीवुड में इन दिनों लव, ड्रग्स और धोखा है। जी हां, एक लव स्टोरी जो 7 जन्मों का साथ देने की कस्मों के साथ शुरू होती है, आगे बढ़ती है, मुकाम बनता है डिप्रेशन, ड्रग्स का कॉकटेल और उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में सुसाइड अपनी जगह होता है, लव स्टोरी कायम रहती है, परिवार विलन के तौर पर सामने दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया है, एक धोखा आ गया है। ड्रग्स के आरोपों में सलाखों के पीछे बैठी रिया चक्रवर्ती ने जमानत पाने के लिए इस ड्रग स्टोरी का विलन अपने लवर सुशांत सिंह राजपूत को बना दिया। वही सुशांत जिनके साथ रिया सालों तक रही, लेकिन आज जब सुशांत इस दुनिया में नहीं है तो रिया के लिए वही हैं ड्रग रैकेट के गुनहगार। यानी अब ये कहानी बन गई है लव, ड्रग्स और धोखा। पहले जीरो नहीं हीरो हो बाबू। नहीं बाबू, तुमने आपको जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तो हीरो हो बाबा। फिर सॉरी बाबू। अंदर घुसने के बाद उसने माफी मांग रही थी, या सॉरी सुशांत, सॉरी सॉरी बोल के। और अब ड्रग्स का विलेन था बाबू। सुशांत की डेथ मिस्ट्री अभी सुलझी भी नहीं थी कि रिया चक्रवर्ती ने वो हरकत कर दी जिसने शायद सुशांत की आत्मा को भी छलनी कर दिया होगा। जिस रिया को सुशांत ने अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत की, उसी रिया ने सिर्फ जमानत के लिए सुशांत को बदनाम कर दिया। सुशांत की सनम बेवफा। ड्रग्स खरीदने और सप्लाई करने के इल्जाम में रिया सलाखों के पीछे है। बार बार कानूनी दाव पेचों का इस्तेमाल करने के बाद भी जमानत नहीं मिल रही है और इसी जमानत के लिए रिया ने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी जमानत याचिका में रिया ने कहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और अपने करीबियों से ड्रग्स खरीदने के लिए कहते थे। सुशांत ने मेरा और मेरे भाई शौविक का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने के लिए किया। सुशांत ने ऐसा इस वजह से किया ताकि उनके खिलाफ कोई लेन देन या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ना मिले। ये बदकिस्मती है कि सुशांत ने अपने करीबियों का ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया। सुशांत दुनिया में नहीं है तो रिया ने ऐसे आरोप लगाकर सुशांत की मोहब्बत और उस रिश्ते को तार-तार कर दिया जिसमें ये दोनों सालों तक बंधे थे। ड्रग्स मामले में बुरी तरह घिर चुकी रिया चक्रवर्ती ने अपनी बेल एप्लीकेशन में ड्रग्स मामले का सारा ठीकरा मृतक सुशांत सिंह राजपूत के सर पर फोड़ा है। रिया ने यहां तक बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत अकेले शख्स थे अपने सर्कल में जो ड्रग्स लिया करते थे और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और संबंधों का इस्तेमाल ड्रग्स को मंगाने के लिए क्या करते थे। रिया चक्रवर्ती ने जमानत के लिए सुशांत को जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की, वो भी संगीन सवालों को जन्म देती है। सुशांत की सनम बेवफा, सवालों का जवाब दो रिया चक्रवर्ती आज सुशांत को इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड बता रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की पिछली और आज की दलीलों को देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। रिया चक्रवर्ती ने खुद मीडिया के सामने कबूला था कि सुशांत को मानसिक परेशानी थी और उनका इलाज चल रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर जो आदमी मानसिक तौर पर परेशान है वो शातिर तरीके से ड्रग्स कैसे खरीद सकता है। रिया ने एनसीबी के सामने कबूला है कि वो ड्रग्स खरीदने और सप्लाई करने में शामिल थी। तो सुशांत को जिम्मेदार ठहराने की दलील रिया ने इतनी देर से क्यों दी, और वो भी तब जब रिया को जमानत नहीं मिल रही। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुशांत ने रिया से ड्रग्स लाने को कहा भी तो रिया ने कभी इनकार क्यों नहीं किया। तो क्या जमानत हासिल करने के लिए रिया ने सुशांत को बदनाम किया? क्या दुनिया से जा चुके इंसान को जिम्मेदार बताकर रिया खुद पर लगे दाग मिटाना चाहती है? सुशांत इस दुनिया में नहीं है, वो रिया की जुबान से निकले इन इल्जामों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन रिया का बार बार नई दलीलों के साथ सामने आना इशारा करता है कि इस कहानी में लव, ड्रग्स और धोखा सब कुछ शामिल है। टीम न्यूज नेशन। अब बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली का नशा उतारेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स टेल में नाम आने के बाद बॉलीवुड की हसीनाओं की मुश्किलें पहले से ही बढ़ चुकी थी और अब आज एनसीबी ने दीपिका, सारा, श्रद्धा कपूर समेत कुल 7 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजकर उनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह। बॉलीवुड और नशे की कॉकटेल में अब इन 4 खूबसूरत चेहरों पर
रिया चक्रवर्ती और ड्रग चैट सामने आने के बाद कयास लग रहे थे कि बॉलीवुड के स्कैंडल पर कानूनी एक्शन कब होगा, और इसका जवाब आया सीधे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, जिसने संगीन इल्जामों से घिरी इन हीरोइन को तलब कर लिया। एनसीबी रकुलप्रीत सिंह से 24 तारीख को पूछताछ करेगी। रकुल के साथ साथ सिमोन खंबाटा के साथ भी कल पूछताछ होगी। श्रुति मोदी से भी एनसीबी कल ही पूछताछ करेगी। एनसीबी ने दीपिका और कथित मैनेजर करिश्मा को पूछताछ के लिए 25 तारीख को बुलाया। श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को और 26 सितंबर को ही सारा अली खान से भी पूछताछ होगी। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं, उनको सूचित कर दिया गया। यानी 48 से 72 घंटों के अंदर बॉलीवुड के ही नामचीन चेहरे जांच के कटघरे में खड़े होकर बता रहे होंगे क्या है इनका ड्रग कनेक्शन। बॉलीवुड की ड्रग कंट्रोवर्सी में जिसको समन किया गया उसका बचना मुश्किल होगा। समन मिलने का सीधा मतलब होता है कानून का कस्ता शिकंजा। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक को समन के जरिए पहले ही बुलाया गया था और अब दोनों जेल में हैं। और अब बॉलीवुड की कथित ड्रग मंडली को समन किया गया। कयासों का बाजार गर्म। क्या फिल्मी पर्दे की जगह रिया की ही तरह ये चेहरे सलाखों के पीछे नजर आएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं वो ब्लॉकबस्टर खबर जो बताती है कैसे चीन कर रहा है सरेंडर। एलएसी पर लंबी तनातनी और भारत के चट्टानी इरादों से रूबरू होने के बाद आखिरकार ड्रैगन के बल ढीले पड़ने लगे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन के राष्ट्रपति ने कह दिया कि जंग का कोई इरादा नहीं। एलएसी पर साजिशें रच रही चीन फौज ने कह दिया कि फौज नहीं बढ़ाएंगे और चीन का भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स भी अब सफाई भरी गवाही दे रहा है। अगले 3 मिनट में देखिए वो 3 बड़ी खबरें जो साबित करेंगी ड्रैगन का ऑल आउट सरेंडर। जिनपिंग का सरेंडर, पीएलए का सरेंडर, ग्लोबल टाइम्स का सरेंडर, पांच महीने तक एलओसी सुलगती रही। चीन साजिशें रचता रहा और नए हिंदुस्तान ने हर साजिश पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि चीन हक्का बक्का रह गया। चीन ने फाइटर जेट उतारे तो एयरफोर्स के राफेल और सुखोई गरजे। चीन के हल्के टैंक बिलों से निकले तो सुनाई दी T-90 भीष्म की गर्जना। और साथ में थी मोदी सरकार की हुंकार जिसने चीन को दहला दिया। और 5 महीनों बाद वो सिग्नल आने शुरू हो गए कि इस टेंशन में ड्रैगन सरेंडर कर सकता है। चीन का सरेंडर, जिनपिंग बोले युद्ध ना बाबा ना। जिनपिंग अब तक बार बार चीनी ताकत की बंदर घुड़की दे रहे थे, लेकिन मोदी सरकार सामने अटल इरादों के साथ डटी रही तो जिनपिंग की जंग की बीन बंद हो गई। यकीन ना हो तो सुनिए संयुक्त राष्ट्र में जिनपिंग ने क्या कहा। हम दूसरे देशों के साथ अपने विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना जारी रखेंगे। हम किसी भी तरह विस्तारवाद को अंजाम देना नहीं चाहते। किसी भी देश के साथ शीत युद्ध या किसी और किस्म की जंग लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ध्यान से सुनिए, इस बयान में जिनपिंग विस्तारवाद का जिक्र करते हैं, वही विस्तारवाद जिस पर मोदी ने लद्दाख से प्रहार किया था। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। मोदी की ललकार के बाद जिनपिंग के बयान ने साबित कर दिया है कि ड्रैगन अब भारत से जंग करने से कतरा रहा है। चीन का सरेंडर, बैकफुट पर पीएलए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी पर रची गई साजिशों की मास्टरमाइंड इस नापाक फौज के भी बल ढीले पड़ने लगे हैं। पीएलए को समझ आ गया है कि सर्दियों में हिंद के जांबाज तो डटे रहेंगे, लेकिन चीनी फौजी जमकर ढेर हो जाएंगे। और इसी डर के चलते पीएलए से फौज न बढ़ाने का बयान आया है। ये बयान छठी कमांडर लेवल बैठक के बाद आया है। बयान में चीनी फौज ने साफ कहा है कि अब एलएसी पर फौज में इजाफा नहीं किया जाएगा। साथ ही चीन ने कमांडर लेवल की 7वीं बैठक होने की भी उम्मीद जाहिर की है।
मायने साफ हैं कि चीन मान चुका है कि सर्दियों का संग्राम उसके बूते की बात नहीं और इसी वजह से अब पीएलए जैसे तैसे टेंशन कम करने की कवायद में जुट गई है। टीम न्यूज नेशन। भारत के राफेल पंच से चीन बुरी तरह घबरा चुका है। एलएसी पर कभी बात तो कभी घात की नीति अपना रहा चीन चाहे जितनी हेकड़ी दिखा ले, लेकिन उसे पता है कि राफेल की गर्जना से उसे कोई बचा नहीं सकता। भारत भी चीन से निपटने के लिए अपनी सरहदों की सुरक्षा को हाई कर रहा है और इसी कड़ी में बहुत जल्द हिंदुस्तान में होने जा रही है राफेल के दूसरे बेड़े की एंट्री। राफेल के साथ बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत चीन को अब सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। राफेल से होगी चीन पर डर की दूसरी स्ट्राइक। दुनिया ने देखा राफेल का पंच। अब दिखेगा 10 का दम। अक्टूबर में एलएसी पर जिनपिंग का सरेंडर तय है। 29 जुलाई 2020 हिंदुस्तान के आसमान में 5 राफेल सुपर फाइटर जेट की गर्जना हुई तो सरहद पर मौजूद चीन की लाल सेना और पाकिस्तान की कायर फौज हिल गई। अब एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को दहलाने अक्टूबर में आ रहा है 5 राफेल का दूसरा बेड़ा। इन विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। हाशिमारा से तिब्बत के चीन में एयरबेस शिगास्ते 293 किलोमीटर दूर है और गोंगर एयरबेस महज 324 किलोमीटर है। यानी राफेल के जरिए चीन के 2 बड़े एयरबेस सीधे सीधे इंडियन एयरफोर्स की रेंज में होंगे। सीमा पर चीन की साजिशों को देखते हुए भारत ने फ्रांस के सुपर फाइटर जेट में कई खास बदलाव करवाए हैं। एलएसी पर बेहद ठंडे तापमान को देखते हुए राफेल के डबल इंजन में बदलाव किए गए हैं। भारत के बेड़े में शामिल राफेल बहुत कम तापमान में भी आसानी से स्टार्ट हो सकते हैं। हिंद के राफेल 250 घंटे की उड़ान टेस्टिंग को पास कर चुके हैं। लद्दाख में राफेल की तैनाती के साथ ही चीनी एयरफोर्स प्रेशर में है। राफेल की तैनाती को देखते हुए चीन ने होतान में अपने J-20 विमानों को तैनात कर दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राफेल के आने के साथ ही भारतीय वायुसेना का मानसिक दबाव लगातार चीन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। भारतीय राफेल के मुकाबले चीन का चेंगडू J-20 और पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान है, मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले कमतर है। राफेल की स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं चीन का J-20 2223 किलोमीटर और पाकिस्तान का F-16 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,800 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, जबकि J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर और पाकिस्तान का F-16 1 मिनट में 15,240 मीटर की ऊंचाई छू सकता है। राफेल सिंगल और डबल पायलट के साथ उड़ने में सक्षम है, जबकि चीन और पाकिस्तान के विमानों में यह ताकत नहीं है। राफेल परमाणु हमला करने में सक्षम है, जबकि चीन का J-20 और पाकिस्तान का F-16 परमाणु हमला करने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल की डील की है और 2021 के अंत तक भारत को राफेल का पूरा बेड़ा मिल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। एलएसी पर इंडियन आर्मी हाइट पर है और चीन की हवा टाइट है, लेकिन दिमाग के दुश्मन पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी फौज अब भी अपने ख्वाबों की दुनिया में कैसे बैठी है। वो ख्वाब जिसमें बाजवा हिंदुस्तान को बारूदी ताकत से हराने का मुगालता पालते हैं। और इसी मुगालते की एक और तस्वीर सामने आई जब इंडिया के डर के चलते बाजवा टैंक पर चढ़ गए। क्या है बाजवा के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की इनसाइड स्टोरी, देखिए अगली रिपोर्ट में। बालाकोट एयर स्ट्राइक। एलओसी पर बारूदी पलटवार। अमेरिका रूस ने हथियारों की सप्लाई रोकी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सिर पर हिंदुस्तानी ताकत के 3 बड़े बड़े जूते पड़ चुके हैं, लेकिन बाजवा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हाथ में खिलौना आया नहीं कि बाजवा और उनकी बुजदिल ब्रिगेड दोबारा ड्रामा शुरू कर देती है और नौटंकी के सिलसिले का नया एपिसोड है टैंक मेड इन चाइना। बाजवा का हाई वोल्टेज ड्रामा। टैंक पर चढ़ा बाजवा,
अप्रैल 2020 में चीन से 2 VT-4 टैंक अज्ञात खरीदार को बेचे गए थे। 22 सितंबर को खुलासा हो गया, वो खरीदार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। 2 चीनी टैंक को देखकर पाकिस्तानी फौज और उसका जनरल ऐसे बौराया कि आर्मी चीफ बाजवा खुद टैंक के ऊपर जा बैठा। बाजवा ने टैंक के ऊपर चढ़कर मानो पैगाम दिया कि अब तो इंडिया से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन बाजवा भूल गए कि ये मेड इन चाइना माल है, चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक भी नहीं। चलिए करा देते हैं बाजवा का सच से सामना। बालाकोट एयर स्ट्राइक जब इंडियन एयरफोर्स के महायोद्धा मिराज 2000 ने पाकिस्तान को घर में घुसकर दहला दिया था। बालाकोट में जैश का टेरर हेडक्वार्टर स्पाइस बमों के धमाकों से मिट्टी में मिल गया था। इसी बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के मेड इन चाइना माल की पोल खुल गई थी। दरअसल जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को खबर मिली कि इंडियन एयरफोर्स आसमान का सीना चीरकर पाकिस्तान में घुस आई है, तो सरगोधा से पाकिस्तान को मिला चीनी JF-17 फाइटर जेट भी उड़ा था। लेकिन मिराज 2000 की फॉर्मेशन देख ये चीनी फाइटर बिना कांटेक्ट किए ही लौट गया था। अब भी बाजवा को अगर समझ नहीं आ रहा कि मेड इन चाइना भरोसे के लायक नहीं, तो ऊपर वाला ही पाकिस्तानी फौज का मालिक है। बाजवा का ड्रामा, इमरान की मुसीबत। बाजवा की बुजदिल ब्रिगेड इस गफलत में है कि चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर वो इंडियन आर्मी का मुकाबला कर लेगी। लेकिन बाजवा और इमरान को ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने बोगस हथियार बेचकर चीन पाकिस्तान की आर्थिक कब्र खोद रहा है। पाकिस्तान के रक्षा बजट का तकरीबन 73% पैसा चीन से हथियार खरीदने में जाता है। चीन की कमजोर होवित्जर खरीदने में पाकिस्तान $512 बिलियन खर्च कर चुका है और ये सिलसिला अब तक जारी है। मायने साफ है, पहले CPEC के जरिए चीन ने पाकिस्तान की जेब काटी और अब हथियारों की डील के सहारे पाकिस्तान की बची कुची जान भी निकाल लेगा चीन। टीम न्यूज़ नेशन। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान आधुनिक और बेहतरीन हथियारों की खेप इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही देश में तैयार हो रहे हैं मेड इन इंडिया हथियार। जी हाँ, एक से बढ़कर एक DRDO ने कल ऐसे ही हथियारों का सफल परीक्षण किया है जो आने वाले दिनों में दुश्मन पर मौत बनकर बरसेंगे। युद्ध भूमि में गरजेगा हिंद का दम। जमीन से आसमान तक स्वदेशी की ताकत। अब दुश्मन का बचना नामुमकिन। आत्मनिर्भर न्यू इंडिया की ये वो ताकत है जो आने वाले वक्त में दुश्मन पर काल बनकर टूटने को तैयार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की देखरेख में बन रहे भारत के ये अजय योद्धा जंग के मैदान में युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं। भारत की एंटी टैंक मिसाइल पावर 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन का हर टैंक होगा नेस्तनाबूद। टैंक की बंदूक से निकलकर मिसाइल खुद ढूंढ लेगा दुश्मन का टैंक। यह है हिंदुस्तान की तकनीक से लैस लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक अर्जुन से फायर की जा सकेगी। मिसाइल के जरिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को भी उड़ाया जा सकता है। पाकिस्तान अपने नए टैंक्स को ERA तकनीक से लैस कर रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इसी दांव की काट होगी ये मिसाइल। इस मिसाइल के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी ढेर किया जा सकता है। DRDO जमीन के साथ साथ आकाश में भी भारतीय सेना को मजबूत करने की स्वदेशी तकनीक पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में DRDO ने ओडिशा के बालासोर में अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। अभ्यास लड़ाकू ड्रोन कुछ इस तरह ऑटो पायलट की मदद से खुद उड़ान के लिए तैयार हो सकता है। फिलहाल अभ्यास का इस्तेमाल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये देसी अटैक ड्रोन मिसाइल्स और दुश्मन के बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए तैयार होंगे। ये ड्रोन जैमर प्लेटफॉर्म और डिकॉय के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। दुनिया के देशों से हथियारों की खरीद के साथ देश में तैयार हो रहे ये देसी हथियार दुश्मनों को चेतावनी है कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो चुनिंदा खबरें जो जानना आपके लिए जरूरी था। पूरे विश्लेषण के साथ खबर कट टू कट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत।